क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमें अभय के बुक में परचेस बुक बनाना है और उसे लेज़र में पोस्ट करना है। 10 जनवरी को हमने हरिप्रसाद से 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेस किया है। 20 पेयर धोती खरीदा है 40 रुपये पर पेयर के हिसाब से। फिर 100 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है 12 रुपये पर मीटर के हिसाब से। फिर 15 जनवरी को हमने हेमेंद्र कुमार से परचेस किया है। 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से और 10 पेयर धोती है 35 रुपये पर पेयर के हिसाब से। तो फिर इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे परचेस बुक बनाएंगे जिसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डेबिट अमाउंट और नेट अमाउंट, यानी कि डिटेल्स अमाउंट और नेट अमाउंट। तो यहाँ पे हम परचेस बुक बनाएंगे जिसके लिए फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। सबसे पहले हम 10 जनवरी का एंट्री करेंगे मेसर्स हरिप्रसाद का, जिसने 20 पेयर धोती खरीदा था 40 रुपये पर पेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 40 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। फिर 100 मीटर लॉन्ग क्लॉथ था 12 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो 100 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 1200 रुपये। 800 और 1200 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। क्योंकि इस पर 10% का डिस्काउंट था तो ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। 2000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 200 रुपये। 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1800 रुपये, माइनस करने के बाद ये हमारा 1800 रुपये नेट अमाउंट वाले कॉलम में आएगा। फिर हम 15 तारीख की एंट्री करेंगे मेसर्स हेमेंद्र कुमार का, जिसने 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ खरीदा था 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से। इसका हम इंटू करेंगे तो 20 × 10 करने पे आ जाएगा 200 रुपये। फिर 10 पेयर धोती था 35 रुपये पर पेयर के हिसाब से, तो 35 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 350 रुपये। 200 और 350 को जोड़ने पर आ जाएगा 550 रुपये। अब हम 1800 और 550 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2350 रुपये, जो कि इसके परचेस बुक का टोटल होगा। इसके बाद हम इसका लेज़र में पोस्ट करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे परचेस बुक बनेगा, मतलब परचेस अकाउंट बनेगा। परचेस बुक तो हमने ऊपर बनाई, ये परचेस अकाउंट बनेगा। तो परचेस जब भी करते हैं तो परचेस अकाउंट होता है डेबिट, और हमने ख़रीदा किससे है तो हेमेंद्र कुमार से और महेंद्र कुमार से। तो इसका सम जो था वो आया है 2350 रुपये। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सैंड्री परचेस एज पर परचेस बुक, क्योंकि परचेस बुक के बेस पे बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिखा एज पर परचेस बुक। और ये सम हमारा आया था 2350 रुपये। तो उसे हमने लिखा, यहाँ पे टोटल करेंगे, इसी को बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे नेक्स्ट 31 जनवरी को। फिर हम हरिप्रसाद का बनाएंगे अकाउंट। तो यहाँ पे जब परचेस हम करते हैं, तो जैसे कि हरिप्रसाद से हमने जब खरीदा तो इसका एंट्री होता परचेस अकाउंट DR टू हरिप्रसाद। तो परचेस अकाउंट में तो हमने DR साइड पे एंट्री कर दी, लेकिन हरिप्रसाद क्या हो रहा है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करेंगे बाय परचेस। हरिप्रसाद से हमने खरीदा था 1800 रुपये में, इसलिए हम यहाँ पे 1800 रुपये लिखेंगे। इसके बाद हम हेमेंद्र कुमार का अकाउंट बनाएंगे। तो हेमेंद्र कुमार जो था ये भी हमने इससे परचेस किया था, तो परचेस अकाउंट DR टू हेमेंद्र कुमार होगा, यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेस, और हेमेंद्र कुमार से हमने खरीदा था 550 रुपये में, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमें इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे सेल्स बुक बनाना है अरुण के बुक में और उन्हें पोस्ट करना है लेज़र में। 5 सितंबर को हमने राजेंद्र को सोल्ड किया है 5% का ट्रेड डिस्काउंट पे। 10 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और 20 मीटर क्लॉथ है शर्ट का क्लॉथ है 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से। इसके बाद 12 सितंबर को हमने सोल्ड किया है शारदा को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। 10 मीटर क्लॉथ है शर्ट का 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और 20 पिलो कवर हैं 10 रुपये पर कवर के हिसाब से। अब हम सेल्स बुक बनाएंगे जिसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। हमने 5 तारीख को राजेंद्र को सेल किया था, इसलिए सबसे पहले हम राजेंद्र का एंट्री कर रहे हैं। 10 मीटर लॉन्ग क्लॉथ बेचा था हमने 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो 15 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 150 रुपये। फिर 20 मीटर क्लॉथ का शर्ट का क्लॉथ था जिसको हमने 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचा था, तो 25 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपये। 500 प्लस 150 जोड़ने पर आ जाएगा 650। इस पर हमको 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना है कहा गया था, तो हम इसका 5% निकालेंगे 650 का, तो आएगा 32 रुपये 50 पैसे। अब हम 650 रुपये में से जब 32 रुपये 50 पैसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 617 रुपये 50 पैसा। इसके बाद 12 तारीख को हमने मैसर शारदा को बेचा था। 10 मीटर क्लॉथ था शर्ट का 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, तो जब 30 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 300। फिर 20 पिलो कवर्स था 10 रुपये पर कवर के हिसाब से, तो 20 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 200।
300 और 200 को जोड़ने पे 500 आएगा। इस पे हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना था, तो 500 का जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। 500 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 450 रुपये। जब 617 रुपी 50 पैसे में हम 450 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1067 रुपी 50 पैसे। ये हमारा सेल्स बुक का टोटल है। अब इसके बाद हम इसे लेज़र में पोस्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले लेज़र अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाएंगे। अब सेल्स जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, यानी कि हमने जैसे मिसर्स शारदा को बेचा तो उसका एंट्री होगा मिसर शारदा अकाउंट DR टू सेल्स, यानी कि सेल्स जो होता है हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसलिए हम उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय सेंड्री सेल्स एज पर द सेल्स बुक, यानी कि टोटल सेल्स जितना भी हमने किया होगा उसे हम लिखते हैं। तो टोटल सेल तो यहाँ पे था 1067 रुपी 50 पैसे, तो उससे हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद राजेंद्र का अकाउंट हम बनाएंगे। तो राजेंद्र ने क्योंकि ख़रीदा है और हमने उसे बेचा है, तो राजेंद्र अकाउंट DR टू सेल्स होगा, यानी राजेंद्र तो DR साइड पे आ रहा है, तो DR साइड पे हम लिखेंगे टू सेल्स। और राजेंद्र का टोटल था 617 रुपये 50 पैसा, तो उसे हम लिखेंगे। इसके बाद शारदा का अकाउंट बनाएंगे। शारदा को भी सेम हमने बेचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, और उसको हमने बेचा था 450 रुपये में, तो यहाँ पे हम 450 रुपये लिखेंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।